ऑलराइट, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में बेसिकली मैं एक्सप्लेन ये कर रहा हूँ कि हमारे पास जो एक एप्लीकेशन हम डेवलप करते हैं कोई भी, वो किस तरह से बिहाइंड द सीन्स काम कर रही होती है। तो इस प्लेलिस्ट में शुरू में मैंने एक्सप्लेन किया है कि एक बहुत ही सिंपल तरीके से अगर हम देखें तो एप्लीकेशन हमारी काम करती किस तरह से है। एंड देन थोड़ा सा फ्रंट एंड के बारे में, बैक एंड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। एंड देन आई हैव टोल्ड हाउ टू चूज़ द टेक्नोलॉजीज़ और टूल्स कि आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो कि आपने किस तरह की एप्लीकेशन डेवलप करनी है। आज जो हमने इस वीडियो में बात करनी है वो बेसिकली बात करनी है कि हम ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन में क्या डिफरेंस कर सकते हैं। मतलब ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। एक एप्लीकेशन में आप, फॉर एग्जांपल, एक एप्लीकेशन में आप यूज़र को डाटा शो कर रहे हो तो आप किस तरह से शो करते हो कि यार इस यूज़र का डाटा हमने ये वाला दिखाना है, इस यूज़र का डाटा हमने ये वाला दिखाना है। क्योंकि अगर आप फेसबुक पे भी जाओ या इंस्टाग्राम पे भी जाओ तो आपको अपने अकाउंट से रिलेटेड डाटा शो हो रहा होता है। आपको उन पेजेस का या उन चैनल्स का डाटा शो हो रहा होता है जो आपने फॉलो किए हुए होते हैं या सब्सक्राइब किए हुए होते हैं। तो वो किस तरह से चीज़ें काम करती हैं वो हम थोड़ा सा देखते हैं। तो अगर हम सबसे पहले ऑथेंटिकेशन की एग्जांपल की तरफ जाएं तो इफ़ आई गो टू ट्विटर, एंड ट्विटर इज़ अ गुड प्लेस टू स्टार्ट फॉर दिस एग्जांपल क्योंकि ट्विटर में ये चीज़ इंप्लीमेंटेड है। एंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कोई रैंडम सा ईमेल डाल देता हूँ, राइट। एंड देन इफ़ आई हिट नेक्स्ट तो अब यहाँ पे ये मुझे कहेगा कि ओके, लेट्स जस्ट रिफ्रेश इट एंड डू इट अगेन। राइट, सो यहाँ पे मैं कोई ईमेल डालता हूँ रैंडम सा एंड लेट्स सी व्हाट इट सेज। अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया। अब ये मुझे कह रहा है कि हम आपका अकाउंट नहीं ढूंढ पाए, सॉरी वी कुडंट फाइंड योर अकाउंट। तो अब इसका मतलब ये है कि ये हमें ऑथेंटिकेट नहीं कर पाया, ये हमें मतलब कि बेसिकली जान ही नहीं पाया कि यार ये कौन सा यूज़र है। मेरे पास तो मतलब मेरी जो डेटाबेस बनी हुई है उसमें इस तरह का कोई यूज़र है ही नहीं है। तो ऑथेंटिकेशन का बेसिकली ये सीन होता है कि आप चेक करते हो कि यार मैं इस बंदे को या इस यूज़र को जानता हूँ कि नहीं जानता। तो ऑथेंटिकेशन हमारे पास सबसे पहला स्टेप होता है। जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हो और आप जाके लॉगिन वगैरह करते हो तो आपके पास जो पहली चीज़ होती है वो होती है ऑथेंटिकेशन की। यार ये जो बंदा आया है मेरी वेबसाइट पे, जो साइन इन कर रहा है, अपना ईमेल डाल रहा है या यूज़र नेम डाल रहा है या फ़ोन नंबर डाल रहा है, क्या ये मेरे इस पास रजिस्टर्ड है, क्या मैं इस बंदे को जानता हूँ। तो ये हमारे पास हो गई ऑथेंटिकेशन। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट ऑथराइजेशन, तो ऑथराइजेशन का सीन हमारे पास ये होता है कि बेसिकली एक बंदा है जिसको मैं जान चुका हूँ कि यार ये बंदा मेरे पास इस वेबसाइट की डेटाबेस में रजिस्टर्ड है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ आई साइन इन टू ट्विटर, या मैं अपने इंस्टाग्राम पे ट्विटर क्या नाम है साइन इन करता हूँ और मैं अपना सही यूज़र नेम और पासवर्ड डालता हूँ। तो अब क्या होगा, वेबसाइट ने कहा जी कि ठीक है मैं जानता हूँ इस बंदे को और इस बंदे ने अपने अकाउंट में साइन इन कर लिया। तो अब उसके बाद उस पर अप्लाई होगी ऑथराइजेशन। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे व्हाट्सएप की काफ़ी अच्छी एग्जांपल है। अगर मैं व्हाट्सएप की बात करूँ तो व्हाट्सएप पे हमारे पास दो चीज़ें होती हैं डिफरेंट रोल्स के लिहाज से। अगर मैं बात करूँ तो व्हाट्सएप पे हम ग्रुप्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है, कम्युनिटीज़ वगैरह बना सकते हैं आप। तो उसमें अगर आप कोई ग्रुप क्रिएट करो तो आप ग्रुप के एडमिन होते हो और आप नॉर्मल यूज़र्स को भी ऐड कर सकते हो। आप किसी यूज़र को ऐड करते हो तो वो एडमिन नहीं होता, वो एक नॉर्मल यूज़र होता है। तो अब दोनों के पास जो है ना डिफरेंट डिफरेंट परमिशंस होती हैं। तो अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्रुप का एडमिन है, वो क्या कर सकता है, वो डिफरेंट बंदों को ऐड कर सकता है, डिफरेंट बंदों को रिमूव कर सकता है और इस तरह की चीज़ें कर सकता है। लेकिन एक नॉर्मल यूज़र जो है ना, जो कि एडमिन नहीं है, जिसको वो रोल नहीं मिला हुआ, वो क्या कर सकता है वो ना किसी यूज़र को निकाल सकता है, ना ग्रुप का नाम वगैरह उस तरह से चेंज कर सकता है अगर आप उसको परमिशन वगैरह असाइन ना करो। और क्या नाम है, ना ही वो किसी बंदे को जो है वो ऐड कर सकता है उस तरह से, अनलेस ऑब्वियसली अगर आपने अपना ग्रुप वगैरह या कम्युनिटी वगैरह पब्लिक ने रखी हो, बट दैट्स अनदर डिस्कशन। तो मेन जो हमारा पॉइंट इसमें बेसिकली ऑथराइजेशन का ये है कि आप, आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपको डिफरेंट रोल्स के मुताबिक जो है ना ऑथराइज करती है, मतलब आपको अलाउ करती है कि आप डिफरेंट चीज़ें कर सको। नाउ आई हैव टर्न ऑन माई वीपीएन क्योंकि ट्विटर इस वक्त पाकिस्तान में ब्लॉक्ड है। बट इफ आई जस्ट डिस्कनेक्ट very quickly and I search for the meaning of authentication. सो ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि द प्रोसेस ऑफ प्रूविंग और शोइंग समवन और समथिंग टू बी ट्रू और जेन्युइन और वैलिड। मतलब कि यार मतलब इसका ये मतलब बंदा ले सकता है कि यार इस बंदे को मैं जानता हूँ। इस तरह से यहाँ पे कंप्यूटिंग में बताया भी हुआ है, द प्रोसेस और एक्शन ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ अ यूजर और प्रोसेस, लाइक आई नो दिस गाय, लाइक मुझे पता है ये कौन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑथराइजेशन।
अगर मैं ऑथराइज्ड ही कर लूँ, या अगर मैं ऑथराइजेशन कर लूँ, तो ऑथराइजेशन का मतलब यह है कि बेसिकली परमिशन देना। ठीक है, लाइक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ है अ डॉक्यूमेंट गिविंग ऑफिशियल परमिशन। लाइक फॉर एग्जांपल मेरी एप्लीकेशन है, उसमें कोई यूज़र जो है वो एडमिन है, तो अब मेरी एप्लीकेशन क्या करेगी, क्योंकि वो यूज़र एडमिन है तो उसको वो अलाउ करेगी सर्टेन एक्शंस परफॉर्म करना। जिस तरह से मैंने पहली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ कि हमारे पास क्लाइंट होता है, सर्वर होता है एंड डेटाबेस होती है। तो अब क्या होगा, जब भी हमारे क्लाइंट के थ्रू रिक्वेस्ट जाएगी हमारे सर्वर पे, फॉर एग्जांपल हमारे यूज़र ने कोई एक्शन परफॉर्म किया, हमारे यूज़र ने किसी बंदे को ऐड किया किसी ग्रुप में, राइट, उसने वो एक्शन परफॉर्म किया है, वो एक्शन कंप्लीट होने से पहले क्या होगा कि हमारे सर्वर पे एक रिक्वेस्ट जाएगी। उस रिक्वेस्ट में उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन होगी जिसने वो एक्शन लिया है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को ऐड करता हूँ तो मेरी अकाउंट के बारे में इन्फॉर्मेशन जाएगी मेरे सर्वर पे। और फिर होगा क्या कि सर्वर चेक करेगा कि यार ये जो बंदा है, क्या इसको ये एक्शन अलाउ है। अगर तो मुझे वो एक्शन अलाउ होगा, अगर मैं ग्रुप का एडमिन हूँगा तो वो मेरी रिक्वेस्ट को फर्दर प्रोसेस करेगा, और क्या नाम है, वो जिस बंदे को मैं ऐड करने की कोशिश करूँ वो उसको ऐड कर देगा। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा ये रिक्वेस्ट, पहली तो बात यह है कि हमारे क्लाइंट्स आजकल इस तरह के बनते हैं कि हम, कोई ऐसा बंदा है जो कि क्या नाम है ऑथोराइज नहीं है, जो कि एडमिन नहीं है फॉर एग्जांपल, पहली तो बात यह कि क्लाइंट उसको वो ऑप्शन ही शो नहीं करते, वो उसको अलाउ ही नहीं करते वो रिक्वेस्ट करना। लेकिन फॉर वट एवर रीज़न, अगर आप, अगर कोई रिक्वेस्ट इस तरह की कर भी लो, कभी कभी एप्लीकेशंस में एरर्स वगैरह आ जाते हैं एंड बग्स वगैरह आ जाती हैं, तो फॉर एग्जांपल एक हमारे पास बंदा है जो कि एडमिन नहीं है, उसको गलती से क्लाइंट पे वो ऑप्शन शो हो गया है किसी बंदे को रिमूव करने का या म्यूट करने का या ऐड करने का। तो अब क्या होगा, वो अगर उस ऑप्शन पे जाके क्लिक करता है, ठीक है, और सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है, तो सर्वर देखेगा कि यार ये उस किस बंदे ने जो है ना रिक्वेस्ट की है। अब वो सर्वर को पता लग जाएगा फ़ौरन कि यार ये जिस बंदे ने रिक्वेस्ट किया उसको तो अलाउड ही नहीं है ये काम करना। तो फिर क्या करेगा, वो उसकी रिक्वेस्ट को फर्दर प्रोसेस नहीं करेगा, वो उधर से ही जो है ना उसकी रिक्वेस्ट को क्या नाम है वापस भेज देगा। सो इफ़ आई शो यू दिस इन एक्सकेली ड्रॉ क्विकली, अगर मैं ड्रॉ करके दिखा दूँ, तो बेसिकली हमारे पास होगा ये, लेट्स से दिस इज़ आवर क्लाइंट, राइट, एंड ये हमारे पास एक क्लाइंट है, मतलब कि हमारी एक एप्लीकेशन है बेसिकली। अब हमारे पास फ़्लो इस तरह से काम करेगा कि इस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड की है जनाब हमारे पास सर्वर पे, और अब अगर हमारा सर्वर चेक कर रहा है, हमने ये लॉजिक लगाई हुई है चेक करने की, तो अब चीज़ें इस तरह से काम करेंगी कि अगर तो हमारे पास जनाब यहाँ पे यूज़र जो है वो ऑथराइज्ड है, राइट, हम यहाँ पे चेक कर लेंगे जी कि इज़ ऑथराइज्ड, ये हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन वी कैन से इज़ ऑथराइज्ड। अगर तो ऑथराइज्ड है तो हमने क्या करना है जी, हमने यहाँ से रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना है, और उसके बाद जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स होगा वो हमने यहाँ पे सक्सेस मैसेज यूज़र को शो कर देना है। और अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल नो है इसका आंसर, राइट, तो फिर हम क्लाइंट के पास दोबारा भेजेंगे रिस्पॉन्स, लेकिन उस रिस्पॉन्स में हम एरर दे देंगे, फॉर एग्जांपल नॉट अलाउड, राइट। तो हम यहाँ पे नॉट अलाउड का रिस्पॉन्स दे देंगे और हम कहेंगे यार आपने जो रिक्वेस्ट किया है आप इस चीज़ को करने के लिए ऑथराइज नहीं हो। सो दैट्स बेसिकली द मेन आइडिया एंड मेन डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन में तो आप यूज़र की आइडेंटिटी वेरीफाई कर रहे होते हो कि वो यूज़र है कि नहीं, एग्जिस्ट करता है कि नहीं, एंड वंस यू हैव डन इट, तो उसके बाद फिर आप क्या नाम है डिफरेंट उसको बता सकते हो। एक्चुअली इफ़ आई वेरी क्विकली शो यू द डिफ ऑथराइजेशन, हम यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन गो टू डिफरेंट आर्टिकल्स, आप इमेजेस वगैरह भी देख सकते हो, और यहाँ पे डिफरेंट एक्सप्लेन किया हुआ है। सो यू कैन सर्च फॉर रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट इफ़ यू नीड फर्दर क्लैरिफिकेशन, बट दिस इज़ बेसिकली द मेन पॉइंट के ये बेसिकली जो चीज़ें हमारे पास वो इस तरह से काम करती हैं। So that was about it for today's video, and let me know if you have any further questions and I can clear up your concepts even further. Thank you.